औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। मौन खड़े हैं मंदिर दारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा, इनमें प्राण जगाना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा, महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन। सत्य अहिंसा का बिगुल बजाने महावीर फिर आना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। आज महावीर भगवान के अतिशय क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है, और पंच कल्याणक में भगवान के कल्याणक होते हैं। वास्तव में कल्याणक एक ड्रामा नहीं है, कल्याणक मनोरंजन का साधन नहीं है, कल्याणक आत्म परिवर्तन का महोत्सव है। क्योंकि विज्ञान जब भी थकता है, ऊबता है, तो मनोरंजन के साधन ढूंढता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति जब भी ऊबता है तो अपने आत्मोत्थान का मार्ग ढूंढता है। आत्मोत्थान का मार्ग शांति दिलाता है, और मनोरंजन का मार्ग ऊब दिलाता है। आपने कभी किसी जानवर को ऊबते हुए नहीं देखा होगा, किसी जानवर को आपने बोर्डम नहीं देखा होगा होते हुए, लेकिन आदमी बोर हो जाता है। एक संगीत से बोर हो जाता है, एक नशे से बोर हो जाता है, किसी भी चीज़ से वो बोर हो जाता है। और इसीलिए आज इतनी फैशन बढ़ गई है, इतने नशे बढ़ गए, इतने मनोरंजन बढ़ गए, इतने चैनल बढ़ गए, इतनी साधन बढ़ गए कि आदमी बिल्कुल विक्षिप्त होने की कगार पर है। उसे शांति कहीं नहीं, घर में नहीं है, मकान में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, कहीं भी उसे शांति नहीं है। वो तो सिर्फ भाग रहा है कि कहीं भाग जाए। और आज इतना आविष्कार हुआ, और ये बात नहीं कि नशे से लोग भूल जाते हैं। नशा तो सबसे छोटी चीज़ है। जब हर चीज़ से आदमी ऊब जाता है, तब जाकर आखिरी में नशे का सहारा लेता है। वो नशा इतना खतरनाक नहीं है जितना नशा हमें अहंकार का नशा है। वो तप से भी आ जाता है, वो प्रतिष्ठा से भी आ जाता है, वो धन से भी आ जाता है, और उसका नशा उतरता नहीं है। हमारा लोभ भी मरता नहीं है, क्योंकि गृहस्थी का लोभ होगा, वो ज़रूरतों का लोभ हो सकता है। त्यागियों को भी कभी कभी लोभ हो जाता है, मैंने इतने व्रत किए, मैंने उतने उपवास किए, मैंने इतने दिन पहले दीक्षा ली। अरे ये अहंकार के कारण नहीं होना चाहिए, ये तो निरंकारता के कारण होना चाहिए। लेकिन आज अहंकार हमारी हर दहरी पर खड़ा है।
कदम कदम पर खड़ा है, हर चीज़ में हमें अहंकार है, चाहे खाना हो, पहनना हो, बोलना हो, शिक्षा हो। हमारी शिक्षा में पहली क्लास से सिखाती यही है। हम बच्चे से कहते हैं आगे बढ़ जा। हमारी शिक्षा में पहली क्लास से, बचपन से यही सिखाती है, अहंकार। हम गीत कोई भी गा लें, लेकिन अहंकार हमारे सिर चढ़कर बोलता है। हम बच्चे को घुट्टी में कहना चाहिए, गोद में से ही अहंकार सिखाते हैं। किसी को हप कर दे, किसी को डांट दे, किसी को जीभ चिढ़ा दे, फिर वो जिंदगी भर लोगों को चिढ़ाएगा। आपने बचपन में ही बच्चे को गर्भ में भी वो संस्कार दिए, अहंकार के दिए, किसी की बात नहीं सुनना, नहीं मानना, अपनी जिद चलाना, फिर बच्चा तुम्हारी जिंदगी भर जिद चलाएगा। लेकिन माँ ये नहीं सोचती है, क्योंकि ये संस्कार आज के नहीं है। माँ इस पर ध्यान ही नहीं देती है। माँ सोचती बच्चे का भविष्य बाद में बना देंगे। अरे 80% तो बच्चे की बुद्धि का विकास तुम्हारे गर्भ में हो जाता है। जो तुम्हारी परिणति, उसी का असर उस पर आता है। वो तुम्हारी कार्बन कॉपी है, तुम्हारी प्रतिलिपि है। तुम जो करोगे उस पर अपने आप अंकित हो जाएगा। सुभद्रा की जरा सी निद्रा। अर्जुन जब चक्रव्यूह में घुसने की कला सिखा रहे थे तो सुभद्रा जाग रही थी। जब बताने लगे निकलने की कला तो उसकी जरा सी नींद लग गई। कुछ क्षण की नींद, वापिस उठ गई। वापिस अच्छे से सोई तो थी नहीं, सिर्फ मात्र पलके झपक गई थी, थोड़ी सी झपकी आ गई थी। सुभद्रा सोई नहीं थी, मात्र थोड़ी सी झपकी आने के कारण इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ। बेटा मौत के मुंह में पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि माँ की जरा सी निद्रा ने चक्रव्यूह में घुसने की कला तो सिखा दी, लेकिन निकलने की कला नहीं सिखा पाई, क्योंकि माँ का असर बच्चे पर था। माँ जाग रही थी तो बच्चा जाग रहा था। माँ की जरा सी नींद लगी, बच्चे की भी नींद लग गई। हमारी आपकी आज दुनिया की माताओं का क्या हाल है? कभी जागी ही नहीं, जागने का सिर्फ नाटक करती हैं, माला फेरती हैं, आत्म जागरण की बात करती हैं और बहुत अच्छे से कहती हैं, पूजा की लाइनें पढ़ लेती हैं। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। क्या पढ़ते हैं? सोचा करता था भोगों से, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। इच्छा ज्वाला कभी बुझती नहीं है। आपने देखा होगा, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, रागी भी दुखी है, जिन्हें हम त्यागी कहते हैं वो भी दुखी है। उससे भी लगता है कोई देख ले। अरे क्या देख ले? अपने आप को देख लो, दुनिया देख लेगी। लेकिन आचार्य कहते हैं संस्कार बहुत पुराने पड़े हैं, अनादिकाल से पड़े हैं, इन्हें बहुत पुरुषार्थ पूर्वक हटाना पड़ेगा। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, शुद्ध परिचिदान मुदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये शुभ लंबो नवरिना सुलभो भी शुद्ध परिचिदान मुदा सब सभी काम भोग बंद का। कि शुद्ध आज तक सुनी गई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। कौन सी कथा? काम, भोग और बंध की कथा। लेकिन आज तक एकत्र और विभक्त आत्मा की कथा नहीं सुनी। आप कहेंगे वो तो हमने सुनी है, एक बार सुनी है, सुनकर दो शब्द याद नहीं होंगे। तुमने सुनी कहाँ है? किसी की चुगली की, किसी की काम वासना के, किसी के घर पर गिरावट की बात सुन लो, किसी की निंदा सुन लो, तो तुम वर्षों बाद उसे और सजाकर बहुत सुंदर कर देती हो। उसे और बड़ा चढ़ाकर 2000 की चोरी को 2 लाख का कर देती हो। जरा सी किसी की गलती कोई नज़र से देख ले तो तुम व्यभिचार बता देते हो। तुम पापों को कितना सजाने की कला जानते हो, पुण्य की सजाने की कला नहीं जानते हो। तुम मंदिर में जाओगे, अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, पाठ करोगे, तुम्हें 4 लाइनें याद नहीं होती हैं, और निंदा की 40 लाइनें तुम फटाफट लिख तक देते हो। इतने कुशल हो गए हो निंदा में। अब निंदा करोगे तो निंदा ही मिलेगी। तुमने जो चाहा है उसी का निर्माण किया, अब तुम्हें वही मिलेगा। फिर जब तुम्हें निंदा मिलेगी तो दुखी क्यों होते हो? किसी की निंदा को प्रशंसा में बदलने की कला सीखो। किसी की चोट को
खोट मत बनाओ। चोट भी कोई कर रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत समय निकाल रहा है, कौन निकालता है आज किसी के लिए। इसलिए अपने जीवन में उत्थान के मार्ग पर जाओ, विकास के मार्ग पर जाओ। कभी कभी लोग त्याग तपस्या से भी इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वो ऊर्जा घातक होगी, जलाने वाली होगी। सूर्य की किरणें वैसे नहीं जला पाती हैं, लेकिन उन्हें केंद्रित कर दिया जाए लेंस पर तो कागज जला देती हैं। हम भी छोटे मोटे तपस्याओं को केंद्रित कर लेते हैं और उससे भी अभिमान बढ़ा लेते हैं। ये हमारे अच्छे लक्षण नहीं हैं, ये हमारे गिरावट के लक्षण हैं। और आज तक हमने भारत में गिरावट के अलावा क्या किया है? हमने जो बीज थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, जो नींव का पत्थर थी, उस ऐसी नारी को स्थान नहीं दिया। आज हम कहते हैं नारी तो पैर की जूती है। चीन में बहुत दिनों तक, करीब आज से 150 साल पहले तक, स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार नहीं थे। स्त्रियों को तलाक देने पर वो कहीं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो व्यक्तिगत संपत्ति है। चीन में कई वर्षों तक नारी पर कोई भी अपराध होने पर, नारी पर कोई भी अत्याचार करने पर कोई आप पर कहते हैं जुल्म नहीं माना जाता था, क्योंकि लोग कहते थे नारी उसका व्यक्तिगत संपत्ति है। नारी संपत्ति है? अरे नारी साक्षात देवी दुर्गा सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। आपने देखा होगा, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी उसकी कहते हैं मालिक कही जाती है, और यदि मोक्ष लक्ष्मी भी चाहिए तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी चाहिए। कौन सी अंतरंग लक्ष्मी? अनंत चतुष्टय। और मोक्ष लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी तो आपको मिली नहीं आज तक। बहिरंग लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते हो? अरे जब तक समूह शरण की लक्ष्मी नहीं मिले सारी लक्ष्मी बेकार हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी तीनों लोगों की लक्ष्मी से श्रेष्ठ है। वो उसके बाद तुम्हें दरिद्र नहीं बनाती, भिखारी नहीं बनाती, पंगु नहीं बनाती है, लाचार नहीं बनाती है, तुम्हें भीख मांगना नहीं सिखाती। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं। कौन तुम्हारा दर्द मिटाना चाहता? दर्द तो बढ़ाना चाहते हैं लोग। दोस्त बनकर दगा देते हैं, दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ बाप का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं? कौन दुआ देता है आपको? लेकिन आज हम माँ की इज्जत भूल गए, नारी का सम्मान भूल गए। यदि सुंदर फूल और फल चाहिए तो बीजों को पानी देना होगा। बीज भले कुरूप हों, टेढ़े मेढ़े हों, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजों से ही फल और फूल आते हैं। तुम कितना भी बाहर से कागज के फूल लगा लो, उसमें सुगंध डाल तो सकते हो, लेकिन सुगंध उत्पन्न नहीं होती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो गई, अब सच्चाई नाम पर कुछ रहा ही नहीं। तुम अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते, ये नशे उतारो, वरना अभिमन्यु की तरह तुम संसार में आना तो सीख गए हो, संसार से जाना नहीं पता होगा। संसार की निंदा नहीं, संसार को परखने की कोशिश करो। लोग कहते हैं हमने संन्यास धारण कर लिया, मैं कहती हूँ इच्छाएं समाप्त हो जाएं, वासनाएं सीमित हो जाएं और हर तरह के नशे से मुक्त हो जाओ, तो आप ध्यान रखना संन्यास स्वयं उतरता है, इंसान के अंदर उतरता है। संन्यास कोई चीज़ थोड़ी है, गले में माला है हम डाल लेंगे, कोई चादर नहीं कि उठा के ओढ़ लेंगे। धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, और वो आत्म परिवर्तन कब होगा? जब हमारी जड़ मजबूत होगी। जड़ क्या है? अंतरंग जड़ है सम्यक दर्शन, आत्म परिवर्तन, आत्मा की श्रद्धान, और बाहर है लोक व्यवहार इतना सुंदर हो जाए, हमारे अंदर किसी से कोई आकांक्षा नहीं हो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं हो। लेकिन हमें तो बहुत अपेक्षाएं हैं, हर इंसान अपेक्षाओं में जी रहा है। यदि 100 थे तो 500 चाहिए, 500 हो जाए, 1000 चाहिए, 1000 क्या 10,000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ों चाहिए, लेकिन कहीं जाके रुकती नहीं इच्छा। और जिनकी इच्छा रुक जाती है वो सन्यासी हो जाते हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।